हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी। अब बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, साइन कन्वेंशन एंड पावर ऑफ लेंस। आज ये लाइट चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसका कहने का मतलब है जो फिनोमेना होता है बेंडिंग ऑफ लाइट का, लाइट के मुड़ने का, किसमें जब ट्रेवल कर जाती है एक मीडियम, मान लो ये मीडियम है एयर, ये ग्लास, तो इसमें जो जाने में बेंड होगी उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा दो होते हैं बच्चों। एक होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। एक होता है साइन आई अपॉन सान आर। साइन आर कांस्टेंट होते हैं। आई क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और कांस्टेंट जो है बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जो कहते हैं साइन आई अपन साइन आर कॉन्स्टेंट, या साइन आई अपन साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है वो कांस्टेंट को। पहला नियम तो उसमें भी सेम था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे लाई करें एक ही प्लेन में। यहाँ पर वही एकदम बढ़िया से दिया हुआ है इसने, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट का और साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन का, वो कांस्टेंट होना चाहिए एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम में। द कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया हो। अब देखें हम रिफ्रैक्शन का प्लेन सरफेस। देखो यहाँ से आई लाइट टकराई और चली गई मीडियम टू में, मीडियम वन से आई मीडियम टू में चली गई, फिर मीडियम टू से जब निकलेगी ऐसे जाएगी फिर से। लेकिन जाना अगर यहाँ पर रिफ्रैक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन होता तो आती टकराती चली जाती, और यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे मीडियम में चली गई। ये रेयरर है, ये डेंसर है। अब रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में देखें तो इंसिडेंट रे आई तो और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई, तो इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा? ये यहाँ पर। अगर ये यहाँ जाएगी तो अगर ये रिफ्लेक्शन होती तो इसका नॉर्मल यहाँ बनता, तो एंगल आई ये हो जाता, एंगल आर ये हो जाता। लेकिन ये इधर चली गई तो इसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बन गया बच्चों? यहाँ बन गया। और ये क्या है बच्चों? ग्लास है, ये एयर है, फिर से एयर में चली गई। देखो ऐसे आई, फिर ऐसे घूम गई, फिर आई, ऐसे चली गई। लेकिन अगर सीधी आते होते तो ऐसे जाना था। और इसे इमरजेंट भी कहते हैं। देखो बच्चों कि इतना इमर्ज हो गई, यहाँ नॉर्मल बन रहा था तो यहाँ से आके इधर चली गई। उस हिसाब से जब यहाँ आके लाइट टकराई तो यहाँ ये बनना था लेकिन इधर चली गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट वन अदर मीडियम। मतलब एक लाइट की स्पीड जो पहले मीडियम है उसके रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में कितनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। एयर का 1.0003 और डायमंड का 2.42। ये दोनों ज़्यादा ज़रूरी है याद करना, बाकी तो ये दोनों ज़्यादा पूछ सकता है। पहला सबसे कम और सबसे ज़्यादा, डायमंड का सबसे कम एयर में। बाकी तो बात की बात है, याद कर लोगे तो अच्छी बात है। अब साइन कन्वेंशन देखें तो साइन कन्वेंशन मिरर का भी दे दिया हूँ आपको, इसकी शॉर्ट ले रहा हो तो ले लीजिए। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा बच्चों? यू निगेटिव, वी पॉजिटिव, किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, और वर्चुअल इरेक्ट वाले में निगेटिव होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, एंड वर्चुअल इरेक्ट वाले में हाइट ऑफ इमेज जो होगी पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमेशा पॉजिटिव होगी। मैग्निफिकेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निगेटिव एंड वर्चुअल इरेक्ट वाले में पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस में यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव, आर नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। पावर ऑफ लेंथ इस तरह आप देखें क्या होता है? पावर ऑफ लेंथ इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंथ जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के। जैसे यहाँ पर दिया P = 1/f। इसका SI यूनिट डायप्टर होता है
वन डायप्टर ऑफ इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। एक डायप्टर है जिस किसी भी पावर ऑफ लेंस का, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों? 1 मीटर। आल्सो पावर ऑफ कॉनकेव, इसको बच्चों देख लो, नोट करके लिख लेना कहीं। पावर ऑफ जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और जो कॉनकेव लेंस रहता है वो हमेशा निगेटिव रहता है। उम्मीद है बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।